अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीमेल को कैसे चेक कर सकते हैं कि इसका क्या नाम है, उसका हमने क्या डेट ऑफ बर्थ रखा था, क्या चीज़ें हमने उसमें होम में, एड्रेस में, या कौन कौन सी एप्लीकेशन में हमारा ये जीमेल इस्तेमाल होता आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जीमेल लॉगिन कर देना है। लॉगिन करके यही सेम सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में आपको यहाँ होम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप कोई भी जीमेल लॉगिन करते हो, सेटिंग में आते हो, तो ये जो है आपको इस तरह दिख रहा होता है। ठीक है, इस तरह इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन जो है ना, इसमें बहुत अहम है। और सिक्योरिटी टिप्स जो भी वो देते हैं वो गूगल वाले, ठीक है, वो भी ज़बरदस्त होता है। ठीक है, प्राइवेसी सजेशंस भी होते हैं आपको, प्राइवेसी सजेशन, तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। ठीक है, अब ये उन्होंने हमें प्राइवेसी सजेशन क्या दी है। ठीक है, ये हम चेक करते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं मेक ए प्लान फॉर योर अकाउंट, मतलब कि आप अगर इनएक्टिव होते हैं या आप मर जाते हैं या आपको कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, आपका मोबाइल गुम हो जाता है, तो आप क्या करोगे। अगर आपका अकाउंट लॉगिन होगा कहीं पे और या वो डिवाइस आप खो देते हैं कुछ भी, तो हम क्या कहते हैं, हम उसको बता देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना प्लान बनाओ। ठीक है, हम क्या प्लान बना रहे हैं। Plan what happened to your data if you cannot use your Google account anymore। वो कहते हैं कि अगर आप अपना ये जीमेल लॉगिन नहीं कर सकते या नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आप क्या प्लान करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। आप इसको स्टार्ट करके उसको बता सकते हैं कि 3 मंथ के इनएक्टिविटी के बाद ये हमारा सारा कुछ डिलीट कर दे या ये कर दे वो कर दे। ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के आप उसको उस तरीके से आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने उसमें मज़ीद कुछ आगे नहीं जाना, क्योंकि मैं जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ वो कुछ अलग है, तो वीडियो से हट कर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ये प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन में है। प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने क्या क्या करना। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि यार ये आप होम पे आ गए। ठीक है, होम में आपको जो सजेशन जो गूगल वालों ने दी थी, तो उसको आपने ज़रूर देख लेना है। फिर इसी तरह पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे। ठीक है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना नाम वगैरह जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना निक नेम भी रख सकते हैं यहाँ पे, और मतलब कौन आपके नाम को देख सकते हैं आपकी जीमेल पे। तो ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सेटिंग है। ठीक है, और आप अपना यहाँ पे अपना रिकवरी मेल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिकवरी फ़ोन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग है। ठीक है, आपने उसको देख लेना है, और यहाँ पे अपना होम एड्रेस, अपना वर्क एड्रेस और अदर एड्रेस वगैरह जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो यहाँ पे प्रोफाइल की है। ठीक है, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास है इसके यूट्यूब चैनल है, मतलब ये हमारे पास एक चैनल बना दिया हमने इस जीमेल पे, जो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका पासवर्ड यहाँ पे आपसे भूल जाता है ना, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लैंग्वेज है, आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्फो टूल्स है, एक्सेसिबिलिटी वगैरह, अगर आपकी कोई कमज़ोरी है, कोई मजबूरी है, तो आप ये एक्सेसिबिलिटी टूल्स जो है ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेटा एंड प्राइवेसी हैं, तो उसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ बता दिया कि आप अपने डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं या किस तरह सिक्योर करना चाहते हैं। इसके अलावा ये सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में जाके आपको ये इस तरह का ग्रीन टिक नज़र आएगा, तो ये मतलब ओके है, इस जीमेल में कोई मसला नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रीसेंट एक्टिविटीज़ आपको दिखा देता है कि आपने क्या क्या किया है, कहाँ पे आपने लॉगिन किया है, या कौन कौन सी जगह पे आपने विज़िट किया है, कौन सी वेबसाइट विज़िट की है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे पड़ी हुई होती है एक जीमेल में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या
سائن ان کے ریلیٹڈ آپشنس ہے، تو آپ اس پہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر سکتے ہیں اپنا نمبر وغیرہ لگا کے. پاسورڈ وغیرہ جو ہے نا آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ریکوری فون لگا سکتے ہیں، ریکوری ای میل لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ پاس کیز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا کمپیوٹر آپ کے موبائل کے ساتھ نزدیک ہے اور یہ جی میل آپ کے دونوں جگہ پہ لاگ ان ہے، تو آپ ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک بلوٹوتھ کے ذریعے سے. یہاں سے آپ کو دکھ رہا ہوگا یور ڈیوائسز، ٹھیک ہے، تو آپ کے ڈیوائسز یہاں شو ہوں گے کہ آپ کے جی میل کہاں کہاں پہ لاگ ان ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ایک آپشن ہے اسکپ پاسورڈ وین پاسبل. ٹھیک ہے، جب ممکن ہو تو یہ پاسورڈ کو اسکپ کر دیتا ہے اور آپ کو ڈائریکٹ لاگ ان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے انہانس سیف براؤزنگ، آپ نے اس کو آن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ اس کو آن کر دیتے ہیں اس طرح کا پاپ اپ نوٹیفیکیشن آئے گا اور اس کو آپ نے آن کر دینا ہے، تب آپ کا جو جی میل ہے وہ آپ کا سیکیور رہے گا ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ہمیشہ آن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کا پاسورڈ مینیجر ہے، اس میں آپ نے جو بھی سائٹ وزٹ کیے ہوتے ہیں وہ اس میں دکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اس کے علاوہ پیپل اینڈ شیئرنگ ہے. ٹھیک ہے، پیپل اینڈ شیئرنگ میں بھی کافی ساری چیزیں، آپ اپنا کنٹیکٹس، اپنے اکاؤنٹ انفارمیشن، جو بھی چیزیں وہ آپ یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی ویب سائٹ کی پاپ اپ یا نوٹیفیکیشن یا جو کچھ بھی ہیں وہ ویب سائٹ آپ کو اچھے نہیں لگتے، تو آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، آپ اپنے لوکیشن وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بزنس فیچرز بھی ہے. اگر آپ نے بزنس اکاؤنٹ بنایا ہے، اگر آپ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس میں چیزیں مختلف ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس پیمنٹ اینڈ سبسکرپشن ہے. اس جی میل کو آپ استعمال کر کے آپ گوگل ایڈز یا گوگل پلے اسٹور پہ پیڈ والی چیزیں آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو باقی جی میل کے جتنے بھی فنکشنز ہیں یوٹیوب کے ریلیٹڈ تو وہ ہم آپ کو سکھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیے ہے. اللہ حافظ.